Hi everyone, welcome back to Nuskrit, and in this video we'll be talking about another interesting problem which is surrounded regions, right? तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रोटन ऑरेंजेस, काफी सिमिलर प्रॉब्लम है, उसी पे बेस्ड है. लेट्स सी दैट, राइट? सो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वी आर गिवन अ m क्रॉस n मैट्रिक्स बोर्ड कंटेनिंग x and o, right? You can say it 0 or o, right? Whatever. Capture all regions that are 4 directionally surrounded by x. A region is captured by flipping all zeros into x in that surrounded region. मैं समझाता हूँ इसको. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देखो हमें क्या गिवन है, हमें एक m क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन है और यू कैन से लाइक एक बोर्ड गिवन है, राइट? जिसके अंदर कुछ जगहों पे x है और कुछ जगहों पे o है, राइट? अब हमें करना क्या है, वी नीड टू कैप्चर ऑल रीजन दैट आर 4 डायरेक्शनली सराउंडेड बाय x. जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे आप देख सकते हो कि जो ये सबसे बॉटम वाला लाइन पे जो o है, राइट, दिस इज नॉट सराउंडेड 4 डायरेक्शनली, चारों तरफ से सराउंडेड नहीं है, ठीक है? ये तीन तरफ से सराउंडेड बाय x है, एक तरफ से सराउंडेड बाय x नहीं है, नीचे से सराउंडेड बाय नहीं है. बट ये जो बाकी के तीन जो ओज आपको गिवन है, ये आपके पास चारों तरफ से x से सराउंडेड बाय है. आप ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज अ सेफ पॉइंट, दीज थ्री ओज आर सेफ बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय x. और आप x को मान सकते हो कि ये यार सेफ पॉइंट्स है. इस क्वेश्चन के अंदर x को आप सेफ पॉइंट मान के चलो और o को आप ऐसा पॉइंट मान के चलो कि जैसे कोई चोर आके इसको चोरी कर सकता है, राइट? तो आप समझो कि कोई चोर अगर आएगा तो इन x से तो क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज ये चारों तरफ से x आपके सेफ पॉइंट है. बट यहां पे ये ब्रोकन पॉइंट है, यहां पे x नहीं है. दैट मीन्स दिस और द बॉटम o, दिस इज नॉट सेफ पॉइंट, राइट? ग्रेट. बट ये वाले जो ओज है, क्योंकि अब देखो मान लो अगर कोई थीफ यहां पे आ भी गया, ठीक है, इस o के पास, तो वो इस o को लेट से चुरा लेगा, राइट? बट वो बाकी अंदर वाले ओज को कैसे चुराएगा, राइट? बिकॉज दे आर कवर्ड बाय द सेफ पॉइंट, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एट लास्ट कवर दीज सेफ पॉइंट्स, लाइक द अनसेफ पॉइंट्स विच आर एक्चुअली सेफ. हमें उन अनसेफ पॉइंट्स को भी सेफ पॉइंट में कन्वर्ट करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है. आप ऐसे समझ सकते हो, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एक काम करते हैं, लेट्स टेक दिस मैट्रिक्स एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व इट, राइट? एंड व्हाई दिस प्रॉब्लम इज फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ BFS, राइट? सो हियर आई हैव टेकन द सेम एग्जांपल व्हिच इज गिवन ऑन LeetCode एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च प्रॉब्लम. देखो, आइडियली आप ऐसा समझो कि अगर ये कि इस प्रॉब्लम के अंदर मैट्रिक्स की अगर चारों की चारों बाउंड्री ही मेरे पास x हो, तो क्या मैं पूरी मैट्रिक्स को x में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिकॉज फिर तो पूरी मैट्रिक्स ही सेफ हुई ना, चाहे उसके अंदर फिर सारे के सारे ओज क्यों ना रखे हो. अगर ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स की बाउंड्री x से कवर्ड है, लाइक बाउंड्री पे सब जगह x है, तो फिर तो पूरी मैट्रिक्स मेरी कवर्ड है ना, लाइक पूरी मैट्रिक्स मेरी सेफ है ना, राइट? तो मैं उस केस में पूरी मैट्रिक्स को x से मार्क कर सकता हूं और रिटर्न कर सकता हूं अपना आंसर, राइट? तो ब्रोकन, लाइक आप ऐसे समझो कि इसको ऐसे ही समझते हैं कि थीफ है कोई और वो थीफ एंटर कर सकता है इस मैट्रिक्स के अंदर अगर कहीं पे भी ओ रखा है बाउंड्री पे, राइट? अगर बाउंड्री पे कहीं पे ओ ही नहीं रखा तो इसका मतलब पूरी की पूरी मेरी बाउंड्री सेफ है, एक्स से सेफ है, एक्स गार्ड है वो, राइट? तो अब कोई अगर थीफ आता है तो वो थीफ कहां से अंदर इसके मैट्रिक्स के जा सकता है. सपोज करो अगर यहाँ पे ओ होता, लाइक यहाँ पे अगर ओ होता तो वो थीफ यहां से भी घुस सकता था इसके अंदर और वो थीफ यहां से भी अंदर जा सकता है, राइट? दैट मीन्स बाउंड्री पे ही प्रॉब्लम है. अगर बाउंड्री ही सेफ नहीं है तो वो अंदर जा सकता है, राइट? तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार बाउंड्री पे ट्रैवर्स करके पता लगाना पड़ेगा कि मेरा इनिशियल पॉइंट कहां पे है. जैसे रोटन ऑरेंज के अंदर हमने पूरी मैट्रिक्स के अंदर इटरेट करके पता लगाया था कि रोटन ऑरेंज कहां पे है, इसी तरीके से हमें पूरी बाउंड्री पे इटरेट करके पता लगाना पड़ेगा कि थीफ कहां से अंदर जा सकता है, और वो मेरे सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है? ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स पे बाउंड लाइक इटरेट करके पता लगा लूं कि मेरे पास कहां पे थीफ अंदर जा सकता है, या फिर आप यूं कह लो कि कहां पे मेरे पास ओ रखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर इटरेट करके अगर आप उसको क्यू के अंदर इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो हम पोजीशंस को इंसर्ट करेंगे कि ठीक है कि 3 और 1 इज अ पोजीशन फ्रॉम वेयर द थीफ कैन एंटर टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है? ग्रेट. अच्छा, अब जब आप इस करंट वैल्यू पे आ गए तो अब आप इसको कुछ डिफरेंट नंबर से मार्क कर दो. ऐसा क्यों? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे बाद में ये पता लग पाए कि ये जो मैट्रिक्स के अंदर मैं इस पोजीशन पे आया तो ये सेफ पॉइंट नहीं है, इसको मुझे अनसेफ मार्क करना है, राइट? तो मान लो मैं इसको किसी रैंडम, आप लेट से कोई रैंडम ले लो, चलो मैं V ले लेता हूं, राइट? तो आप इसको V से मार्क कर सकते हो, ठीक है? हम क्या करेंगे, इसको लेट से इसको V से मार्क कर देते हैं कि इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ सेफ पॉइंट, ये थीफ ने चोरी कर लिया इसको, ठीक है? अब व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल इट्स नेबर्स. हम इसके सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं काम करता हूँ, लाइक लेट मी जस्ट चेंज अ लिटिल बिट दिस मैट्रिक्स बिकॉज इसमें वो सिचुएशन बन नहीं पाएगी, ठीक है? लेट मी ऐड वन मोर रो टू दिस, ठीक है? लेट मी ऐड वन मोर रो, ठीक है? मैंने थोड़ा सा इसमें एक कॉलम और एक रो मैंने इसमें इंक्रीज कर दिया है, ठीक है? इससे काफी इंट्यूटिव लगेगा, आपको समझ में आएगा. देखो अब सेम चीज मैं वही बोलूंगा,
ठीक है, कि यहाँ पे मैंने कुछ इनको भी मैं एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट चेंज द कलर्स ऑफ दीज ओज, राइट। ओके, सो नाउ आई हैव टेकन अ बिगर मैट्रिक्स, मैंने एक रो एंड एक कॉलम को इंक्रीज कर दिया है, एंड नाउ लेट्स सी कि व्हाट दिस स्टेट्स, राइट। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कुछ जगहों पे ओज है, कुछ जगहों पे एक्स है। चोर कहां से घुस सकता है इसके अंदर, थीफ कहां से एंटर कर सकता है, फ्रॉम द बाउंड्रीज ओनली, राइट। तो मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा चोर के लिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू ले लेंगे एंड उस क्यू के अंदर वो सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स में मेंशन कर दूंगा। तो सर बाउंड्री पे मैं सिर्फ इटरेट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे। तो बाउंड्री पे इटरेट करते वक्त पहला जो मेरे को मिलेगा वो 2,4 मिलेगा, राइट, 2,4। एंड देन नेक्स्ट मेरे को मिलेगा 3,3, सॉरी बाउंड्री पे ओनली, राइट। सो दिस इज नॉट अ बाउंड्री, एंड द नेक्स्ट बाउंड्री विल बी 4,1। सो दीज टू ओनली आर द पॉइंट्स जहां पे मेरे पास ओ है और ये बाउंड्री पे रखा है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन बाउंड्रीज के 4 डायरेक्शंस में इटरेट करेंगे, ठीक है। मैं एक एक करके एलिमेंट को पॉप करूंगा, डिलीट करूंगा, और उस डिलीटेड एलिमेंट के, उस डिलीटेड सेल के टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में इटरेट करूंगा और पता लगाऊंगा कि कहां पे मेरे पास ओ रखा है। क्योंकि देखो, अगर चोर इसको तोड़ के यहां जा सकता है तो आप ऐसे समझते हैं इसको कि मान लो अगर ये भी मेरे पास ओ है, राइट। तो अगर समझो कि अगर चोर यहां से घुसा, तो अगर चोर यहां पे घुस सकता है तो फिर इसके बाद ये भी अनसेफ पॉइंट है ना, 0 को हम अनसेफ पॉइंट बोल रहे हैं, तो वो यहां भी चला जाएगा, राइट। पर वो फिर इसके आगे नहीं जा पाएगा, बिकॉज आगे इसके सब क्या है, सेफ पॉइंट्स है, राइट। तो वही हम करने वाले हैं। तो व्हाट विल डू, वी विल सिंपली ट्राई टू नाउ डिलीट द नेक्स्ट द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द क्यू। तो एक एक करके डिलीट करते हैं। लेट्स डिलीट दिस 2,4 को डिलीट करके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या हमारे पास कुछ क्या वो अपने नेबर्स में जा सकता है। देखो, जब हमने इसको डिलीट किया तो हमने देखा कि क्या हम इसके चारों तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, राइट। तो एक काम और करते हैं कि व्हेनेवर यू एडेड एनी एलिमेंट इनटू योर मैट्रिक्स, तो वी विल रिप्लेस इट बाय सम अदर एलिमेंट विच इज लेट्स से वी, ठीक है। लेट्स टेक इट एट वी एंड दिस वन ऑल्सो, राइट। इसको भी हम वी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों सेफ पॉइंट्स थे, ये दोनों अनसेफ पॉइंट्स थे। इन दोनों अनसेफ पॉइंट्स को हमने वी से मार्क कर दिया, ठीक है। ग्रेट। ऐसा क्यों, ताकि हमें बाद में पता चले कि कौन कौन सा अनसेफ पॉइंट हमने ब्रेक कर दिया, चोर ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ग्रेट। अब हमने ये डिलीट किया 2,4, दैट मीन्स नाउ आई एम एट दिस पॉइंट। तो यहां से मैं 4 डायरेक्शनली जाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहां पे जाता हूं, है ना, सेफ पॉइंट है, यहां पे जाता हूं, सेफ पॉइंट है, यहां पे जाता हूं, सेफ पॉइंट है, ये आउट ऑफ द बाउंड है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं कहीं और से किसी और अनसेफ पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मीन्स कुछ ऐड नहीं होगा, डिलीट होकर रह जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल इन द क्यू कौन है, 4,1। मैंने इसको डिलीट किया और इसके एलिमेंट्स को मैंने एक्सप्लोर किया जो नेबर्स है। तो इसके नेबर्स में टॉप पे है एक ओ विच इज अनसेफ पॉइंट, दैट मीन्स वी कैन ऐड दिस इनटू द क्यू। तो हम 3,1 को ऐड करेंगे क्यू के अंदर, राइट। और इसको मैं वी से मार्क कर दूंगा बिकॉज दिस इज अनसेफ पॉइंट। तो ये भी अब अनसेफ बन गया, ठीक है। मैंने इसको वी से मार्क किया। ग्रेट। अब इसके लेफ्ट में जाते हैं, राइट में जाते हैं, बॉटम में जाते हैं, तो कहीं पे भी मेरे को ओ दिखाई नहीं दिया। दैट मीन्स इसकी वजह से मैं सिर्फ एक ही अनसेफ पॉइंट को ब्रेक कर पाया, ठीक है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट को डिलीट करते हैं 3,1। अब 3,1 को जब डिलीट किया तो इसने भी टॉप में गया, लेफ्ट में गया, राइट में गया, बॉटम में गया, बट हमें सब जगह पे सेफ पॉइंट मिला, अनसेफ पॉइंट नहीं मिला, ठीक है। अब आपकी क्यू हो गई एम्प्टी। जब आपके पास क्यू एम्प्टी हो गई तो इसका मतलब जितने भी अनसेफ पॉइंट्स आप ब्रेक कर सकते थे वो आपने ब्रेक कर दिए, और जितने भी अनसेफ पॉइंट्स जो कि सेफ से सराउंडेड थे उनको आप ब्रेक नहीं कर पाए, राइट। अब अगर मैं ये एरोज यहां से हटा दूं, ठीक है, और इस एरो को हटाने के बाद अगर हम मैट्रिक्स को थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा ध्यान से देखें, राइट, तो आपको उन जगहों पे वी दिख रहा है जो कि अनसेफ पॉइंट थे एंड विच कुड बी ब्रोकन, और जो ब्रेक हो भी गए एक्चुअल में। बट जहां जहां पे आपको अभी भी ओ दिख रहा है वो सारे के सारे सेफ पॉइंट्स थे, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को एक्सपेक्टेड आंसर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इस क्यू को हटा देता हूं मैं। अब इस मैट्रिक्स को एक्सपेक्टेड आंसर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी मैट्रिक्स को इटरेट करेंगे एक बार, और पूरी मैट्रिक्स को इटरेट करके व्हाट वी विल एक्चुअली डू कि जहां जहां पे ओ है उसको तो हम कर देंगे एक्स, ठीक है। लेट मी टेक अ येलो पेन। जहां जहां पे ओ है वहां पे तो हम कर देंगे एक्स, और जहां जहां पे वी है उसको हम कर देंगे ओ, राइट, बिकॉज यही प्रॉब्लम का स्टेटमेंट था, उसको हम कर देंगे ओ, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ने बोला था कि जितने भी आपके अनसेफ पॉइंट्स हैं, सॉरी, जितने भी आपके अनसेफ पॉइंट्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय सम अदर रीजन, लाइक दे आर सराउंडेड बाय एक्स, उनको आप एक्स में कन्वर्ट कर दो। यही प्रॉब्लम का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो आप इसका एक्सपेक्टेड आंसर मतलब ये होगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी एक्स देन एक्स। ये क्योंकि अनसेफ पॉइंट था और ये ब्रोकन भी हुआ, ये हमने ब्रेक भी किया, तो इसको हमने ओ से कन्वर्ट कर दिया वापस से। ये वाले पॉइंट्स आपके पास अनसेफ पॉइंट्स थे बट दे वर सराउंडेड बाय एक्स, तो ये इसको हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने इनको फाइनली सेफ मार्क कर दिया, और जो अनसेफ था उनको हमने वापस से अनसेफ ही मार्क रहने दिया, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने
पहले हम जितने भी पॉइंट्स को ब्रेक कर पा रहे थे, जितने भी अनसेफ पॉइंट्स को ब्रेक कर पा रहे थे, उनको हमने किसी और नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और बाद में जितनों को हम कर पाए, ठीक है, जितनों को नहीं कर पाए फिर हम पूरी मैट्रिक्स पे ट्रेड करें, और जहां जहां हमें ओ मिला, इसका मतलब वो अनसेफ पॉइंट हम ब्रेक नहीं कर पाए, तो हमने वापस से उसको एक्स मार्क कर दिया। और जिनको हम ब्रेक कर पाए, मतलब जो वी थे वो पहले अनसेफ थे और वो वी में कन्वर्ट क्यों हुए, क्योंकि वो अनसेफ पॉइंट ब्रेक कर पाए हम, इसलिए हमने उनको वापस से ओ में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, टाइम एंड स्पेस की, तो क्योंकि हम पूरी मैट्रिक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर होगा। लाइक अगर प्रॉब्लम के अंदर m क्रॉस n गिवन है तो आप बोल सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m क्रॉस n होगा, राइट, बिग ऑफ m क्रॉस n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका बिग ऑफ m क्रॉस n होगा। एंड आई थिंक द रीजन यू ऑलरेडी नो बिकॉज वी आर इटरेटिंग ऑन द एंटायर मैट्रिक्स। सो लेट्स सॉल्व इट एक्चुअली। सो वी आर गिवन अ सॉल्व बोर्ड, वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू चेंज द बोर्ड इन प्लेस, राइट। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, लेट्स कैलकुलेट सम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो इंट रोज इज इक्वल्स टू बोर्ड डॉट लेंथ एंड इंट कॉलम्स इज इक्वल्स टू बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ। कोड का लिंक नीचे अटैच्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है। रोज और कॉलम्स मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या होगा, क्यू ले लेते हैं सबसे पहले। सो क्यू मैं किसकी लूंगा, नोड की लूंगा, राइट। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि कैसे हम नोड बनाते हैं। सो क्लास और नोड का बनाने का रीजन क्या होता है, सो लेट्स मेक पब्लिक नोड। इसके अंदर एक रो होगा क्योंकि मुझे रो एंड कॉलम की वैल्यूज को स्टोर करना है, इंट रो एंड इंट कॉलम। दिस डॉट रो इज इक्वल्स टू रो एंड दिस डॉट कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम, दैट्स इट। और वैल्यूज को डिक्लेयर कर देते पहले, इंट रो एंड कॉलम, ठीक है। तो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और हमने नोड यहाँ पे क्यू बना दी एक नोड की, राइट। क्यू इज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, ये हमने क्यू बना के रेडी कर ली, राइट। आपको याद होगा कि हमने एक डायरेक्शंस एरे भी लिया था, तो उस डायरेक्शंस एरे को हम ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में जाने के लिए हमें डायरेक्शंस एरे की जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्शंस इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे 2D एरे बनाना होगा हमें, न्यू इंट, ठीक है। तो डायरेक्शंस डिक्लेयर करते हैं -1, 0, 0, -1, 0, 1, 1, 0, राइट। डायरेक्शंस एरे हमने ले लिया। इसके बाद हमने क्यू भी डिक्लेयर कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है कि बाउंड्री पे ट्रेड करते हैं। तो बाउंड्री पे ट्रेड करने के लिए या तो देखो आप अलग से रो के लिए, अलग से कॉलम के लिए, लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, लास्ट रो लास्ट कॉलम के लिए आप लाइक फर्स्ट रो लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम के लिए अलग से लूप लगा सकते हो, बट मैं पूरी मैट्रिक्स पे ट्रेड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल रोज पे ट्रेड करता हूँ i++, देन कॉलम्स पे ट्रेड करते हैं, j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन कॉलम्स एंड देन j++, राइट। पूरे पे ट्रेड किया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट रो में हूँ या फिर अगर मैं लास्ट रो में हूँ, राइट, या फिर अगर मैं फर्स्ट कॉलम में हूँ या फिर अगर मैं लास्ट कॉलम में हूँ, तो तभी मैं क्या करूँगा, तभी मैं चेक करूँगा कि अगर बोर्ड का i, j वाला एलिमेंट अगर मेरे पास o के बराबर है, राइट, तभी हम क्या करेंगे, इसको क्यू के अंदर ऐड करेंगे एक नई नोड बना के, राइट, जिसके अंदर i, j आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो पूरी मैट्रिक्स पे ट्रेड किया, जहां कहीं भी मेरे को अगर फर्स्ट रो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम में अगर मेरे को कहीं पे भी ओ दिखा तो मैंने उसको इंसर्ट कर लिया अपनी क्यू के अंदर, राइट। तो ये मेरा प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस था, इनिशियल स्टेप था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब तक क्यू मेरे पास खाली नहीं हो जाएगी, राइट, जब तक क्यू इज नॉट एम्प्टी तब तक हम इटरेट करेंगे, राइट। एवरी टाइम वी विल डिलीट अ नोड फ्रॉम द क्यू, तो हम डिलीट कर लेते हैं, डिलीट हमने किया। अब डिलीट करने के बाद हमें चारों डायरेक्शंस में इटरेट करना है, तो फॉर ईच डायरेक्शन इन डायरेक्शंस एरे हम क्या करेंगे, नया रो और नया कॉलम निकालेंगे। तो इंट न्यू रो इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ 0 में ऐड करेंगे किसको, नोड के रो को, नोड डॉट रो, ठीक है। तो नोड के रो को हमने डायरेक्शन ऑफ 0 में ऐड किया। सिमिलरली न्यू कॉलम निकालेंगे, सो न्यू कॉलम में क्या हो जाएगा, नोड का कॉलम ऐड करेंगे डायरेक्शन ऑफ 1 में। अभी जो न्यू रो न्यू कॉलम आया इसको मुझे चेक करना है कि क्या ये वैलिड है, तो मैं चेक करूंगा कि इफ इज वैलिड सेल, कौन सी वैलिड सेल, आपके पास न्यू रो न्यू कॉलम जो आया है, टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको भेज दो, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि इज वैलिड सेल एंड जिस भी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में आप जा रहे हो वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे उस न्यू रो और न्यू कॉलम में क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, क्योंकि आप तभी जा सकते हो, आपके पास ओ होना चाहिए, राइट। इफ यू डोंट हैव ओ देयर देन देयर इज नो बेनिफिट, आपको अनसेफ, आप सिर्फ अनसेफ पॉइंट ही ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो वैलिड होना चाहिए, तो वैलिड के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, एंड देन बोर्ड के रो एंड कॉलम पे जिस पे आप जा रहे हो वहां पे ओ होना चाहिए। इफ इट इज सो, अगर ऐसा है, एक चीज हम भूल गए, राइट, यहां पे हम चेंज करना भूल गए, तो ये भी कर देते हैं क्योंकि चेंज करना इज मैंडेटरी।
इसको किसी दूसरे नाम से चेंज कर देते हैं कि चलो अभी के लिए उसको v बना दो, ठीक है, इक्वल टू v कर देते हैं उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्यू के अंदर ऐड कर दो उसको, क्यू के अंदर ऐड कर दो न्यू नोड बना के, न्यू रो एंड न्यू कॉलम, राइट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम बोर्ड के उस न्यू रो एंड न्यू कॉलम पे जहाँ पे आप गए हो, राइट, उसको किसी दूसरे नंबर से मार्क कर दो कि वो अनसेफ है और अनसेफ हमने ब्रेक कर लिया। एंड आई थिंक दैट्स इट। इतना करने के बाद अब आप एक बार और लूप चलाओगे पूरी मैट्रिक्स पे, वो हमें चलाना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि हमें वापस से जितने भी वी थे, देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना। अब पूरी मैट्रिक्स में अगर कोई ओ बच गया तो वो मतलब एक्स में कन्वर्ट करना है। तो इफ बोर्ड ऑफ आई कोमा जे, अगर वो ओ का ओ ही रह गया, देन ऐसे केस में मुझे बोर्ड के उस आई कोमा जे पे क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर कहीं पे ओ नहीं है, और कहीं पे अगर वी है, ठीक है, एल्स इफ बोर्ड के आई कोमा जे पे अगर वी है, ठीक है, या उल्टा कर सकते हैं कि अगर कहीं पे वी है तो आप उसको ओ कर दो, अदरवाइज एल्स में फिर इफ लगाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज एवरीथिंग नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू एक्स ओनली, ठीक है, अदरवाइज तो एवरीथिंग फिर पूरा का पूरा फिर एक्स ही रहेगा वो, राइट। तो उसको एक्स कर दो। तो कहीं पे वी था तो वापस उसको ओ कर दो, अदरवाइज एवरीथिंग कंप्लीट लाइक चेंज एवरीथिंग विद एक्स, दैट्स इट। एंड आई थिंक दिस शुड वर्क। लेट्स क्विकली राइट दिस फंक्शन ऑल्सो इज वैलिड एंड लेट मी डू इट ओवर हियर, नॉट हियर, सॉरी, हियर एक्चुअली, यप। सो प्राइवेट बूलियन इज वैलिड सेल। दो चीज़ें हमें मिलेंगी इसमें, एक तो रो, एक कॉलम, और दो और चीज़ें और मिलेंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं बोलता हूँ कि इफ़ मेरा रो का नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड रो का नंबर लेस देन टोटल नंबर ऑफ रोज है एंड कॉलम का नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड कॉलम का नंबर लेस देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। आई थिंक दिस लुक्स गुड टू मी। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड होपफुली इट शुड रन। And yeah, it got accepted. Let's try to submit it, and there we go, it got submitted also. And now you can see the same code in other languages also, because code is almost same, right? So I hope you have got this particular problem statement. In the next video we'll be solving another interesting problem. Till then, keep learning. Bye bye.